तो यार पार्ट 1 में तुम लोगों ने हमारे मिनिस्टर्स की हरकतें तो देख ही ली होगी। वैसे उसके लिए तुम्हें पार्ट 1 देखने की जरूरत नहीं, हमारे देश के हालात ही देख लेना। कंट्रोल जोक्स अपार्ट, आज हम देखने वाले हैं हमारे पावर रेंजर्स आरपीएम की जापानीज वर्जन का सेकंड पार्ट। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ब्रो। स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में आगे हम हप्पा बंकी जो कि अपनी डायनामिक 64 के साथ में शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है उसे देखते हैं। गो ऑन जस उसे रोकने की कोशिश करते लेकिन सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तभी गो ऑन गोल्ड और सिल्वर अपनी धमाकेदार एंट्री मारते हैं और आसानी से उगार्ड्स को हराकर हप्पा बंकी को भगा देते हैं। गो ऑनजस दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन विंग्स उन्हें बिना इंपॉर्टेंस दिए वहां से चले जाते हैं। बाद में हमें इनका असली चेहरा दिखाया जाता है जो कि सूटो सिबलिंग्स होते हैं। ये मतलब दोनों भाई बहन होते हैं। ये बताते हैं कि वो मशीन वर्ल्ड में ट्रेनिंग लेकर एलिट वॉरियर्स बने थे और गायार्क अब कुरोगाने पर अटैक करने वाला है। विंग्स उन्हें पीछे रहने को कहते हैं लेकिन गो ऑनजस फिर भी वहां पे पहुंच जाते हैं। ये सब हीरा का ट्रैप होता है और गो ऑनजस आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। आखिरी पल में गो ऑन विंग्स आकर उन्हें बचा लेते हैं और हीरा को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। जिसके बाद गायार्क इस बार वैक्यूम बंकी को गो ऑन विंग्स को खत्म करने के लिए भेज देता है। उसी वक्त मियू गो ऑनजस को समझने के लिए उनके साथ वक्त बिताती है। वो उन्हें अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाती है और नए कपड़े भी दिलवाती है ताकि वो उनके हिसाब से बेटर हीरोज बन सके। लेकिन सासुके और मियू की बिल्कुल भी नहीं बनती और दोनों बार बार एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसी बीच वैक्यूम बंकी हिरोटो को नहीं हरा पाता तो मियू को किडनैप करके मिस्टर हिरोगानो को ले जाता है। वैक्यूम बंकी मियू के बदले हिरोटो से उसके विंग्स ट्रिगर मांगता है। हिरोटो मुश्किल फैसला लेने ही वाला होता है कि तभी सासुके अपना गो फोन और चेंज सोल देकर मियू की जगह खुद को होस्टेज बनाने का ऑफर देता है। लेकिन वैक्यूम बंकी धोखा दे देता है और मियू को छोड़ता नहीं। गुस्से में सासुके उस पर अटैक कर देता है जिससे हिरोटो को ट्रांसफॉर्म होने और मियू को बचाने का मौका मिल जाता है। इसके बाद गो ऑन रेड गोल्ड और सिल्वर मिलकर वैक्यूम बंकी को हरा देते हैं। जाइंट बनने के बाद इंजन ओ और गुनबीर ओ उसका सामना करते हैं और आखिर में टोरिप्टर और जेट्रस कंबाइन होकर इंजन और जेट्रिप्टर बना देते हैं। नई पावर्स के सामने वैक्यूम बंकी टिक ही नहीं पाता और खत्म हो जाता है। बैटल के बाद गो ऑन विंग्स पहली बार गो ऑन जस की हिम्मत का रिस्पेक्ट करते हैं और मियू भी चुपके से उनके जज्बे की तारीफ करती है। उसी वक्त एक जाइंट फ्लाइंग इंजन भी अर्थ पर पहुंचता है। इसी बीच चेनसॉ बंकी शहर में अटैक कर देता है और अपनी पावर से पूरे एरिया को धूल से भर देता है जिससे गो ऑन जस उसका पता ही नहीं लगा पाते। अगली बैटल में चेनसॉ बंकी सॉ डस्ट का बड़ा ट्रैप बनाता है और मियू गुस्से में उस पर अटैक करके आग लगा देती है। लेकिन हिरोटो वक्त पर आकर उसे समझाता है। दोनों भाई बहन फिर से एक हो जाते हैं और तब उनके गुरु इंजन जम्बोएल की एंट्री होती है। जम्बोएल टोरिप्टर और जेट्रस मिलकर सेकू ओ बनाते हैं और चेनसॉ बंकी को आसानी से हरा देते हैं। मतलब वो मिस्टीरियस इंजन इनका गुरु ही होता है। बैटल के बाद मियू खुशी खुशी हिरोटो को हर नए कॉम्बिनेशन में सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती है। इंजन जम्बोएल ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही गो ऑनजस और गो विंग्स की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करवाता है। वो इंजन ओ गुनबीरो और सेकुओ को एक दूसरे के खिलाफ प्रैक्टिस करवाता है लेकिन ट्रेनिंग बुरी तरह फेल हो जाती है। हिरोटो को लगता है कि गो ऑनजस कभी इंप्रूव ही नहीं होंगे लेकिन जम्बाओल उन पर भरोसा नहीं छोड़ता। इसी दौरान फ्यूजन बंकी शहर में पॉल्यूशन फैला रहा होता है। गो ऑनजस उसे रोकने की कोशिश करते लेकिन उनके अटैक्स उन पर कोई असर ही नहीं करते। बाद में जम्बाओल बताता है कि बम्पर का क्रिएटर वही है। हीरा अपनी आखिरी चांस में एक नया प्लान चलाता है और फ्यूजन बंकी बम्पर को ही जाइंट बैलून में बना देता है। गो ऑनजस पहले गो ऑन शूट से बंकी को कमजोर करते और फिर जम्बाओल की पावर से सुपर हाईवे बस्टर चलाकर उसे जाइंट फॉर्म लेने पर मजबूर कर देते हैं। फाइनल बैटल में गो ऑन गोल्ड हीरा को रोकता है जबकि शेंकू और फ्यूजन बंकी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और बम्पर भी नॉर्मल हो जाता है। जब बाओल गो ऑनजस का शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने उसकी क्रिएशन को बचा लिया। जबकि दूसरी तरफ योगोस्टिन हीरा की एक और नाकामी के बाद उसे अपना राइट हैंड मानने से भी मना कर देता है और योगोस्टिन अपनी हारों से गुस्से में आकर हीरा को ही मारने की कोशिश करता है। घायल हीरा भागता है लेकिन बोसेकी बंकी उसका पीछा कर रहा होता है। गो ऑनजस उसे बचाने की कोशिश करते हैं और तब हीरा अपनी आखिरी इच्छा बताता है। वो हिरोटो को एक फाइनल एयर रेस के लिए चैलेंज देता है और बदले में गायार का बेस का मैप देने का वादा करता है। सासुके उसकी बात पर यकीन करके हिरोटो को ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मना लेता है। लेकिन रेस शुरू होते ही पता चलता है कि ये सब कुछ तो हीरा का ट्रैप था। ना उसकी हालत उतनी बुरी थी और ना ही उसका इरादा बदला था। वो गो ऑन गोल्ड को धोखा देकर बोसेकी बंकी के साथ मिलकर सेकू ओ को भी फंसा देता है। तभी इंजन ओ और गुनबीरो बैटलफील्ड में पहुंचते हैं और बाकी टीम को आजाद करते हैं। हीरा की धोखेबाजी देखकर सबका गुस्सा फूट पड़ता है। आखिर में गो ऑनजस और गो विंग्स पहली बार पूरी तरह से एक टीम बन जाते हैं। बम्पर एक नया सिस्टम की मदद से सारे 9 इंजन कंबाइन होकर लेजेंडरी इंजन ओ G9 बनाते हैं और बोसेकी बंकी
को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। हीरा मुश्किल से बचकर वापस निकल पाता है, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। हिरोटो और सासुको को एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हीरा दोबारा उनके सामने आ जाता है अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए। वो गायार्क लौट कर खुद को अंदर से बहुत ज्यादा बिकुरम भर लेता है। गोस्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मास्टर की इज्जत बचाने के लिए हीरा अपनी इंटेलिजेंस तक को कुर्बान कर देता है और एक और भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर बन जाता है। हीरा की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो शेकुओ, इंजनो G6 और यहाँ तक कि इंजनो G9 को भी आसानी से हरा देता है। हिरोटो उसके अटैक्स को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हीरा बिना किसी स्ट्रेटेजी के सिर्फ पागलपन की तरह लड़ रहा होता है। तब सासुके अपनी अनप्रिडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल से उसका सामना करता है और इंजनो G9 का पावरफुल अटैक से यूज करके उसे रोक देता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। आखिर में हिरोटो समझ जाता है कि हीरा को सिर्फ सासुके ही हरा सकता है। वो अपना रॉकेट बूस्टर गोन रेड को दे देता है, जिससे सासुके फाइनल अटैक करता है और हीरा को हमेशा के लिए एंड कर देता है। बैटल खत्म होने के बाद गोन विंग्स और गोन जस्ट एक दूसरे को सच्चे पार्टनर्स की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि योगोस्टिन अपने वफादार दोस्त हीरा के बचे हुए कैलुबर को उठाकर दुख में वहां से चला जाता है। हीरा की मौत के बाद योगोस्टिन उसका शोक मना रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी घोस्ट वापस आ जाती है। दूसरी तरफ गोन जस्ट कैंपिंग के लिए एक पुराने जंगल में जाते हैं, जहां साकी को बचपन की कुछ यादें आती है। वहीं उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से होती है, लेकिन तभी बक्की नाम का मॉन्स्टर अटैक कर देता है। ये मशीन बीच नहीं होता, इसलिए गोन येलो के अटैक उस पर काम ही नहीं करते। बाकी गोन जस्ट साकी को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन हीरा उनके सामने योकाई और घोस्ट को छोड़ देता है। इसी बीच साकी को पता चल जाता है कि वो छोटा लड़का असल में उसी जंगल का गार्डियन स्पिरिट है, जिससे वो बचपन में मिली थी। फॉरेस्ट स्पिरिट की मदद से गोन येलो अकेले ही बक्की को हरा देती है, लेकिन हीरा उसके बॉडी में घुसकर उसे जाइंट मॉन्स्टर बना देता है। इंजन और G9 भी हीरा और बक्की की कंबाइन पावर के सामने कमजोर पड़ रहा था। तब साकी एक नया आइडिया लगाती है और प्यूरिफाइड शॉट की मदद से G9 ग्रैंड प्रिक्स अटैक करती है। इस अटैक से बक्की भी खत्म हो जाता है और हीरा की इविल स्पिरिट भी हमेशा के लिए एग्जॉस्ट हो जाती है। आखिर में योगोस्टिन अपने सबसे वफादार साथी को हमेशा के लिए खो ही देता है और हीरा की मौत के बाद योगोस्टिन बदले की आग में जल उठता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर हैमर बंकी को बनाता है। बैटल के दौरान हैमर बंकी बार बार हिरोटो पर हमला करता है। जब वो तीसरा वार करने ही वाला होता है, तब म्यू अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। योगोस्टिन जानबूझकर हिरोटो को मजबूर करता है कि वो अपनी बहन को इस हालत में देखे, जिससे हिरोटो गुस्से से भर जाता है। बदला लेने के लिए हिरोटो अपनी सीक्रेट प्रोजेक्ट गो रोडर GT को कंप्लीट करने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास एक स्टेबल पावर सोल नहीं होता। इसकी वजह से गो रोडर सब पर ही अटैक करने लगता है। रेन और म्यू मिलकर नया टोकन सोल बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हिरोटो अकेला ही योगोस्टिन और हैमर बंकी का सामना करने निकल पड़ता है। फाइनल बैटल में गोन जस्ट हिरोटो की मदद करते हैं और जाइंट बने हैमर बंकी का सामना इंजन और G9 से कराते हैं। रेन के बनाए हुए टोको सोल गो रोडर GT को एक्टिवेट कर देता है और उसका एक्शन मोड हैमर बंकी को कमजोर कर देता है। इसके बाद इंजन और G9 फाइनल अटैक करके हैमर बंकी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अपनी हार के बाद योगोस्टिन समझता है कि सिर्फ बदले की राह बर्बादी लाती है। इधर एक पहाड़ पर गायार्क सिग्नल मिलने के बाद गोन जस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात आर्कियोलॉजिस्ट रोकोरु कुरोयुआ और उसके बच्चों हिरोशी और मियू से होती है। राकुरो सालों तक एक लेजेंडरी गोल्डन ड्रैगन की तलाश में लगा होता है। सासुके और हंट उसका सपना पूरा करने में मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी ड्रिल बंकी अटैक करके उनका ट्रेजर मैप चुरा लेता है, क्योंकि योगोस्टिन को लगता है कि गोल्डन ड्रैगन असल में एक लेजेंडरी ओरोडेंट्रियल ही है। ड्रिल बंकी टनल खोदकर ट्रेजर तक पहुंचने की कोशिश करता है और गो ऑनजस को रोक देता है। कुरो हार मान लेता है, लेकिन गो ऑनजस उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसका सपना टूटने नहीं देंगे। रुकुरु के बताए सीक्रेट रास्ते से सब अंडरग्राउंड पहुंचते हैं और मिलकर ड्रिल बंकी को हरा देते हैं, लेकिन इस दौरान गोल्डन ड्रैगन जग उठता है और सब हैरान रह जाते हैं। सबको लगता था कि गोल्डन ड्रैगन कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन असल में वो 3 नए ट्रेन इंजन्स निकलते हैं। वो आते ही ड्रिल बंकी को भगा देते हैं और आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन की बैटल के बाद स्पीडर का इंजन का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जाइंट फॉर्म नहीं ले पाता। सासुके को पता चलता है कि नए आए ट्रेन इंजन असल में एंशिएंट इंजन्स हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसी वक्त ड्रिल बंकी भी योगोस्टिन के ऑर्डर पर उन्हें एंशिएंट इंजन की तलाश में निकल पड़ता है। बैटल के बीच में वो मिस्टीरियस इंजन फिर से नजर आते हैं और सासुके उनका पीछा करते हुए एक पुराने रेलवे यार्ड तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गो ऑन जस और गो ऑन विंग्स एंशिएंट इंजन के भरोसा जीतने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन ड्रिल बंकी अचानक अटैक करके सेकुओ और गुनबिरो को मुश्किल में डाल देता है। एंशिएंट इंजन पहले ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए सासुके बिना किसी सपोर्ट के अकेले ड्रिल बंकी से लड़ने उतर जाता है। उसकी हिम्मत और स्पीडर की बातें देखकर एंशिएंट इंजन का दिल बदल जाता है। आखिरकार किसामो, टी लाइन और के लाइन सासुके के साथ में मिलकर पहली बार कंबाइन होते हैं और एक नया इंजन ओ बनाकर ड्रिल बंकी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तब योगोस्टिन को भी समझ आ जाता है कि ये इंजन होरोडेंट्रियल नहीं है। बैटल के
बाद एंशिएंट इंजन सासुके को अपना नया पार्टनर मान लेते हैं और गो ओंजस को एक और पावरफुल एलाई मिल जाता है। लेकिन योगस्टिन खुद लेजेंडरी होरोडेंटियल को ढूंढने निकल पड़ता है और बहुत ढूंढने के बाद योगस्टिन आखिरकार लेजेंडरी होरोडेंटल को जगा देता है। रेन इंजन कास्ट को रिपेयर करता है। तब एंशिएंट इंजन अपनी पुरानी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले उन्होंने डेंजरस होरोडेंटियल को डायनासोर की दुनिया को बचाने के लिए जमीन के अंदर सील करना पड़ा था। अब योगस्टिन ने उसे दोबारा जगा दिया है और होरोडेंटियल अपनी हॉरंडर वेव से पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। सासुके टोरेत्सुओ में बैठकर उसका सामना करता है, लेकिन ये सब योगस्टिन के पहले से रचाया हुआ ट्रैप होता है। योगस्टिन एक स्पेशल डिवाइस की मदद से होरोडेंटियल को क्यूरिसिनो पर कंट्रोल दे देता है और सासुके को कॉकपिट से बाहर गिरा देता है। एक तरफ गोन रेड अकेला योगस्टिन से लड़ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ गुनबिरो, सेकुओ और बाद में इंजनो भी होरोडेंटियल के सामने नहीं टिक पाते। और एक कमाल की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अब क्या इंजन इस ड्रैगन को हरा पाएंगे? ये मिनिस्टर्स कौन सा करप्शन करने वाले हैं? ये सब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में, तो बने रहना चैनल के साथ।